सॉरी फिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, हमारे पास पैनल है जो कि चाइनीज कंपनी का पैनल है, लोकल पैनल रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैनल के अंदर प्रॉब्लम किस तरीके की देखने के लिए मिल रही है। जैसे हम सेट को ऑन करते हैं तो मैं यहाँ पे आपको पैनल दिखा देता हूँ। अगर आप पैनल की कंडीशन देखेंगे तो इसके अंदर पैनल जो है नो पिक्चर की कंडीशन में है। तो अभी क्या है कि इस तरीके के पैनल जब हमारे पास आते हैं तो पैनल को रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। काफ़ी सारे टेक्नीशियन को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पैनल को रिपेयर करने में। तो आज की वीडियो में देखते हैं इस पैनल को किस तरीके से रिपेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो पैनल जो है इसका नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका नंबर है, CV करके इसका पैनल है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पैनल का प्रॉपर तरीके से नंबर यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी। तो अभी क्या है, ये सेट हमारा ऑन कंडीशन में है लेकिन इसका जो पैनल है वो नो पिक्चर में है। तो इसको हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप और देखते हैं क्या प्रॉब्लम इसके अंदर निकलती है। तो सबसे पहले हम इसको सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो है 12 वोल्ट की सप्लाई, देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई है। अब इस तरीके के पैनल काफी सारे आपको देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे जो 12 वोल्ट की सप्लाई है और इसके अंदर देखेंगे तो ये जो DC टू DC IC इसके अंदर लगी हुई है ये 3.3 वोल्ट की IC है। अगर आप ये देखेंगे तो ये 3.3 वोल्ट की IC है, लेकिन यहाँ से हमारा 12 वोल्ट इनपुट हो रहा है। तो बेसिकली करा क्या है कि यहाँ पे जब हमारा इनपुट वोल्टेज हुआ 12 वोल्ट तो सबसे पहले बक कन्वर्टर के अंदर जाता है, यानी कि बक कन्वर्टर जो है अलग से इसके अंदर लगा हुआ है। तो काफी सारे पैनल आते हैं इस तरीके के। तो यहाँ पे देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई आउट कर रहा है। अगर आप प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो हमारी बन रही है, इस 3.3 वोल्ट से हमारी ये IC ऑपरेट होती है, यानी कि ये DC टू DC IC है। ये जो ऑपरेट होगी ये 3.3 वोल्ट से ऑपरेट होगी। तो अब क्या है कि इसके लिए जो वोल्टेज हमारी इनपुट होती है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, ये जाती है हमारी DC टू DC IC के अंदर। उसके बाद देखिए यही 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो जाती है हमारे टीकॉन IC में भी जाती है। तो टीकॉन IC पे अगर हम वोल्टेज देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे को 1.8 वोल्ट मिल रहा है। और दूसरी साइड में अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को ये देखिए 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो यानी कि 1.8 जो है इसके अंदर ये देखेंगे तो यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा हुआ है जिसकी वजह से हमारा 1.8 वोल्ट बन रहा है। और कई बार कंपनी क्या करती है, डिवाइडर सर्किट बना देती है। अभी 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट दोनों वोल्टेज इस IC को मिल रही है, यानी कि दोनों वोल्टेज इनपुट हो रही है। उसके बाद ये जो IC है हमारी टीकॉन IC, ये एक इनेबल वोल्टेज आउट करती है जो कि हमारी DC टू DC IC के लिए करती है। अब ये जो DC टू DC IC है इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले हमारी ये जो पल्स जनरेट करना स्टार्ट करेगी AVDD के लिए। तो यहाँ पे लिखा है VDDA। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। इसके डायोड पे अगर हम चेक करते हैं तो डायोड पे भी हमें 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो यानी कि क्या है कि यहाँ पे जो हमारी DC टू DC IC है अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, जिसकी वजह से क्या है हमारा AVDD वोल्टेज, यानी कि AVDD को VDDA भी बोलते हैं, यानी किसी किसी PCB में VDDA लिख के आता है, किसी किसी PCB में AVDD लिख के आता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। अलग अलग नाम भी हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि पैनल अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग कंपनी इसको बनाती है तो नाम भी अलग अलग रखती है। तो यहाँ पे जो है 3.3 वोल्ट की सप्लाई अगर मेरे को मिल रही है तो इसके अंदर क्या है, कोई भी हमारे को वोल्टेज जो है देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये VGL वोल्टेज है, VGL भी कुछ नहीं मिल रहा हमारे को। उसके बाद VGH वोल्टेज अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो VGH पे भी हमारे को देखिए यहाँ पे कितना वोल्टेज मिल रहा है, 1.7 वोल्टेज हमारे को यहाँ पे VGH पे मिल रहा है। तो फिलहाल अभी जो पैनल की कंडीशन है ये हमारा नो पिक्चर की कंडीशन में और वोल्टेज भी हमारी प्रॉपर तरीके से जो है नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से हमारा पैनल काम नहीं कर रहा है, यानी नो पिक्चर में ही है। तो इसको क्या है, ये जो अभी प्रॉब्लम हमारे को नजर आ रही है DC और DC सर्किट की वजह से हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि पैनल में जो वोल्टेज है वो बूस्ट होती है या नहीं होती है। तो मैंने अभी सप्लाई को ऑन किया है, मल्टीमीटर को मैंने लगा रखा है AVDD के पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या है 3.3 रहती है और इससे ऊपर हमारी नहीं जाती है। तो देखिए इस कंडीशन में हमारी IC खराब होने के चांस ज़्यादा होते हैं, IC खराब भी हो जाती है जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत आती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारी IC है DC टू DC IC, सबसे पहले हम इसके सभी पॉइंटों को चेक करेंगे। पॉइंट को चेक करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमारे को करना क्या होगा, सबसे पहले हम सेट को ऑफ कर लेते हैं।
और सभी पॉइंट का इम्पीडेंस चेक करेंगे ग्राउंड से। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, हम इसको डायोड मोड की रेंज पे रख के सेट करेंगे और इसकी जो रेड वायर को मैं रख लेता हूँ ग्राउंड में। और जो है इसकी ब्लैक वायर से जब हम चेक करेंगे तो इसके अंदर देखते हैं क्या कंडीशन मिलती है। तो सबसे पहले हम AVDD का पॉइंट चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे को जो वैल्यू मिल रही है वो 436 के अराउंड मिल रही है। तो ये वैल्यू हमारी ओके है। यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को कोई भी वैल्यू, यानी कि VGL का है तो ये हमारे को वैल्यू नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे को क्या है, पॉइंट को चेंज करके लगाना पड़ेगा। उसके बाद और चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट की लाइन है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 403 हमारे को दिखा रहा है। तो 403 पे हमारे को बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है। उसके बाद देखते हैं तो और भी पॉइंट है हमारे VCOM का पॉइंट अगर हम चेक करते हैं तो 616 हमारे को यहाँ पे नज़र आ रहा है, 616 ओके है। उसके बाद हमारा VGH-M आ रहा है, यहाँ पे VGH-M देखते हैं तो 657 के आसपास हमारे को जो इम्पीडेंस मिल रहा है। उसके बाद देखते हैं तो यहाँ पे जो है हमारे को देखेंगे तो ये VGH का पॉइंट है, तो VGH पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे को जो वैल्यू मिल रही है, देखिए ये जो वैल्यू है ये 282 मिल रही है। तो 282 का मतलब क्या है कि दोस्तों ये जो वैल्यू है हमारी, ये काफ़ी कम है। कम का मतलब ये है कि DC टू DC IC में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, जिसकी वजह से हमारे को ये जो रीडिंग है ये बहुत कम मिल रही है, यानी कि ये भी हमारे को 400 के अराउंड मिलनी चाहिए। तो अभी क्या है कि इसकी अगर हम वैल्यू देखते हैं तो यहाँ से हमारा जो VGH वोल्टेज बनता है, तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को 900 कुछ मिल रही है। और ये जो पॉइंट है दूसरा डायोड है, और डायोड के अगर मैं इधर की साइड चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारे को वैल्यू क्या मिल रही है, 284 का मतलब ये है कि हो सकता है कि हमारे डायोड के अंदर प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहले हम डायोड को रिमूव करके चेक करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन रहने वाली है। एक बार हम डायोड को वैसे भी चेक कर लेते हैं फिलहाल निकालने से पहले। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो ये देखिए हमारे को वैसे तो 246 से हमारे को वैल्यू दिखा रहा है, यहाँ पे हमारे को अलग वैल्यू दिखा रहा है। एक बार हम डायोड को निकाल के चेक करते हैं, थोड़ा सा डाउटफुल है डायोड। तो उस डायोड को क्या है, मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और डायोड को निकालने के बाद हम देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो इसको क्या है कि आपको प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ेगा सर्किट में। तो इस डायोड को हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो ये जो वीडियो है आपके काफ़ी काम आने वाली वीडियो है दोस्तों। अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल रिपेयर होने के लिए आते हैं, पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी क्या है, मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू चेक करता हूँ डायोड की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारे को भी कुछ भी नहीं दिखा रहा है। इसको हम सही सीधा करके लगाते हैं और चेंज करके प्रोब को लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये जो वैल्यू मेरे को दिखा रहा है 246 दिखा रहा है, और चेंज करके अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो यहाँ पे भी 246 दिखाना चाहिए। तो अगर हम इसकी वैल्यू देख रहे हैं तो ये भी 246 दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, डायोड हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, ओके है, डायोड में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर हम देखते हैं तो हमारे को कहीं ना कहीं सर्किट में शॉर्टिंग मिलेगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे फिर से लगाते हैं और फिर से चेक करते हैं। तो इधर वाले पॉइंट में मुझे यहाँ पे शॉर्टिंग मिल रही थी, देखेंगे यहाँ पे 267 मिल रहा है, और ये जो इसके साथ में लगा है PF, तो ये PF एक साइड से हमारे को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, एक साइड से हमें 200। तो एक बार इस PF को हम निकाल के चेक करते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को वैल्यू ज़्यादा आ रही है, क्योंकि ये दूसरे डायोड से जुड़ा हुआ है। इस डायोड से जो जुड़ा हुआ है इस पे वैल्यू हमारे को कम देखने के लिए मिल रही है। तो अभी क्या है कि हम इसके अंदर देखते हैं, निकाल के इस वाले PF को हम निकालते हैं। PF को निकालने के बाद फिर वैल्यू चेक करते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो इस PF को मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। ये देखिए, इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया। अब हम यहाँ पे वैल्यू चेक करते हैं दोबारा से क्या कंडीशन है। तो देखेंगे अभी हमारे को
30 के अराउंड हमारे को यहाँ पे वैल्यू मिलनी स्टार्ट हो गई है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो डायोड है, सॉरी ये जो पीएफ है, हो सकता है ये हमारा शॉर्टिंग कंडीशन में हो। इसको हम चेक करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को पीएफ पे जो है वैल्यू शो कर रहा है, यानी कि ये हमारा लीकेज कंडीशन में है। कई बार जो डायोड सॉरी पीएफ जो होते हैं ये प्रॉपर तरीके से शॉर्ट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे को पता नहीं लग पाता पैनल में दिक्कत क्या है। अभी क्या है कि मैं इसको डायोड को दोबारा से लगा देता हूँ, यानी कि हमारा जो डायोड है बिल्कुल ओके है। तो इस डायोड को मैं लगा देता हूँ और डायोड के साथ साथ में इस पीएफ को भी हम चेंज करेंगे और देखते हैं पैनल की क्या कंडीशन रहती है। तो इस तरीके के पैनल आपको काफ़ी सारे मिलेंगे मार्केट में, रिपेयर होने के लिए आते हैं, लेकिन रिपेयर करने में प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो काफ़ी टाइम देना पड़ता है इस तरीके के पैनल को, क्योंकि ये जो लीकेज कंडीशन वाले होते हैं ये बहुत दिक्कत करते हैं। तो अभी क्या है, शॉर्टिंग कंडीशन जो होती है काफ़ी जल्दी पकड़ी जाती है, लेकिन लीकेज में हमारे को टाइम लगता है। इसके लिए हमारे को कोल्ड टेस्टिंग करनी पड़ती है इसकी लीकेज कंडीशन के लिए। इसको क्या है, हम यहाँ से सोल्डिंग मारते हैं इस तरीके से सभी पिनों को। तो इसकी सभी पिनें मैंने यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया और यहाँ पे भी क्या है सोल्डर करते हैं, यानी कि दूसरे पीएफ लगाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ताकि काम प्रॉपर तरीके से बन जाए। तो इस पीएफ को लगाने के लिए किसी भी पीसीबी में से मैं यहाँ पे पीएफ निकाल लेता हूँ। पीएफ का हम साइज सेम लेंगे। तो इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये पीएफ मैं निकाल के यहाँ पे लगाता हूँ और इसके बाद देखेंगे क्या कंडीशन है हमारे पैनल की। ये मैंने यहाँ पे पीएफ लगा दिया है। अभी क्या है, पीएफ हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लग गया है और एक बार और हम वैल्यू चेक कर लेते हैं इसकी। तो वैल्यू चेक करने के लिए यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ, देखिए इसके डायोड के पॉइंट पे देखिए 542 हमारे को यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है, यानी कि जो हमारे को पहले वैल्यू शो कर रहा था 200 कुछ के अराउंड दिखा रहा था, 242 50 के अराउंड, यानी कि वो वैल्यू क्या थी, हमारी लीकेज कंडीशन में थी। अभी हमारे को ये 500 के अराउंड दिखा रहा है। तो चलिए देखते हैं, इसकी वोल्टेज चेक करते हैं एक बार और वोल्टेज में क्या कंडीशन रहती है। सेट को दोबारा से ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद दोबारा से अगर हम देखते हैं डायोड पे, अगर मैं चेक करता हूँ सबसे पहले वोल्टेज, मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं वोल्टेज रेंज पे। तो देखिए यहाँ पे 30 वोल्ट की सप्लाई मेरी बन गई है और यहाँ पे देखते हैं VDD पॉइंट पे भी देखेंगे तो 12 वोल्ट बन गया, यानी कि 3 वोल्ट से 12 वोल्ट बन गया, यानी वोल्टेज बूस्ट हो रही है। और VGL पॉइंट पे देखेंगे तो VGL पॉइंट पे अभी हमारे को सप्लाई नहीं मिली है। तो VGL में भी लगता है इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो VGL अगर हम देखते हैं तो VGL सप्लाई कहाँ से आ रही है, यानी कि ये डायोड बना रहा है हमारा, देखते हैं। तो ये हमारा इस डायोड पे देखेंगे तो ये माइनस वोल्टेज आ रहा है। तो ये जो वोल्टेज है यहाँ से हमारी इस रेजिस्टेंस में आ रही है और यानी कि ये रेजिस्टेंस भी हमारी लगता है ओपन कंडीशन में है। तो एक बार ये रेजिस्टेंस भी हम यहाँ से रिप्लेस कर लेते हैं। इस रेजिस्टेंस को भी हमारे को चेंज करना पड़ेगा। तो सेट को ऑफ कर लेते हैं। ऑफ करने के बाद इस रेजिस्टेंस को भी हम रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम एक के बाद एक निकलती जा रही है इस पैनल में। देखते हैं क्या कंडीशन रहती है इस पैनल की। तो ये रेजिस्टेंस भी हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, ये भी ओपन है। तो अभी देखते हैं दूसरी पीसीबी में हमारे को रेजिस्टेंस ढूंढनी पड़ेगी लो वैल्यू की। तो वैसे RSDS की लाइन में हमारे को लो वैल्यू की रेजिस्टेंस मिल जाती है, 65 ओम की रेजिस्टेंस हमारे को मिल रही है। और भी देख लेते हैं अगर लो वैल्यू की मिलती है तो। ये मिल रही है हमें 22 ओम। तो 22 ओम यहाँ से हम निकाल के लगाते हैं। ये 22 ओम की जो रेजिस्टेंस है इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये खाली प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पे हम जंपर भी लगा सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टेंस ही लगाए तो ज़्यादा बेस्ट रहता है।
तो यहाँ से हम ले लेते हैं रेजिस्टेंस को और यहाँ पे हम इसको प्लेस करते हैं। तो देखेंगे दोस्तों इस तरीके की रेजिस्टेंस रहती है, बहुत पतली रहती है, इसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी जो है रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, थोड़ा सा हम इसको फिनिशिंग दे देते हैं, आयरन से दे देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम इसको आयरन से थोड़ा सा टच दे देते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से सोल्डिंग हो जाए ये। तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अभी हमारी लग गई है। तो अभी हम सेट को दोबारा से ऑन करके देखते हैं कि हमारा जो VGL वोल्टेज है VGS पॉइंट पे आया है या नहीं आया, VGL पॉइंट पे। तो ये दोबारा से अगर हम चेक करते हैं, मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं। अभी हमारा जो वोल्टेज है वो नहीं आया है। देखिए 5 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन VGL के पॉइंट पे हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा है। हो सकता है रेजिस्टेंस हमारी ज़्यादा वैल्यू की है। एक बार रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं। रेजिस्टेंस हो सकता है हमारी ज़्यादा वैल्यू की है। यहाँ पे हम लो वैल्यू की रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ये वैल्यू की रेजिस्टेंस हम लगाते हैं, इसको ये लगाते हैं ये वाली। तो पहले हम इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, रेजिस्टेंस काफ़ी सारी छोटी छोटी होती है, निकालते टाइम भूल दिमाग से निकल जाती है कौन सी रेजिस्टेंस चेक की थी, कौन सी लगानी थी। अभी फिर से दिमाग से निकल गई है, फिर भी देखते हैं एक बार यहाँ से निकालते हैं। ये लो वैल्यू की हो सकती है। वैसे तो आप RSDS सिग्नल में से भी निकाल के लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी सारी लो वैल्यू की रेजिस्टेंस लगी होती है। तो ये रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे लगा दी है। अभी इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं ऑन करने से पहले। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारी 0 ओम की रेजिस्टेंस है, परफेक्ट है। दोबारा से अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं क्या कंडीशन रहती है, तो यहाँ पे हम VGL के पॉइंट पे आते हैं, मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं वोल्टेज रेंज पे। अभी 5 वोल्ट हमारा ओके है। तो अभी क्या है, सर्किट की कंडीशन हमारी ओके है, VGL का वोल्टेज भी हमारा ओके है, AVDD भी हमारा बन रहा है। तो पिक्चर की कंडीशन देखते हैं। तो अभी पिक्चर हमारी देखिए यहाँ पे परफेक्ट तरीके से बन रही है। पैनल हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है इस टाइम। तो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे पैनल होते हैं, अलग अलग तरीके के फॉल्ट हमारे को देखने को मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।